नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले 25 सेकंड में खबर। मुंबई से सटे भयंदर में लगी भीषण आग, डंपिंग ग्राउंड में दूर से दिखी आग की लपटें, मौके पर पहुंची दमकल। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प के आज 2 साल पूरे। 19 फरवरी 2021 से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर रोज पौधे लगाने का अभियान किया था शुरू। छिंदवाड़ा जाएंगे सीएम शिवराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर सौसर में शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण, निर्माण कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे सीएम। छतरपुर में बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मोटरसाइकिल में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे बाइक सवार 2 लोग। बैतूल में खेत में नवजात को बिलखता छोड़ फरार हुई कलयुगी मां, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने मेडिकल टीम के साथ किया रेस्क्यू, जिला अस्पताल में इलाज जारी। बैतूल के कोतवाली चौक से निकली बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा। यात्रा के लिए सड़कों पर उतरे हजारों श्रद्धालु। 10 घंटे तक पूरे शहर में घूमी बाबा महाकाल की बाइक यात्रा। संस्कारधानी में महाशिवरात्रि की धूम, शिवालयों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। रात में निकाली गई शिव की बारात, 72 सालों से जारी है परंपरा। देवास में महाशिवरात्रि पर निकाली गई भव्य शिव बारात, शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई बारात। झाबुआ के नृत्य टोली और ढोल पार्टी रही आकर्षण का केंद्र। देवास जिला अस्पताल के कर्मचारी की बुजुर्ग मां की मौत का मामला, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर थाने में हंगामा किया। समझाइश के बाद अस्पताल के लिए रवाना किया गया। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था प्रभारी बनाए गए आईजी आरिफ शेख। सुरक्षा में सैकड़ों पुलिस अधिकारी होंगे तैनात। कांग्रेस अधिवेशन के लिए 17 एसपी 51 डीएसपी की रही की तैनाती। 8 जिलों के ट्रैफिक डीएसपी, 10 जिलों के 40 टीआई, 300 जवानों को मिली जिम्मेदारी। अंबिकापुर शहर के कई इलाकों में आज बिजली रहेगी गुल। ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के लिए बिजली सप्लाई रहेगी बाधित। सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक बिजली सप्लाई रहेगी बंद। कवर्धा में लापरवाही की भेंट चढ़ा पर्यटन मंडल का रिजॉर्ट, जिला मुख्यालय में किया गया था निर्माण, देखरेख के अभाव में कबाड़ में हुआ तब्दील। रायपुर में पड़ोसी युवक ने की नाबालिग की हत्या, रेप की कोशिश, रेप का विरोध करने पर की हत्या। 12 साल की मासूम का मिला था शव, आरोपी अरुण कुरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरजपुर में कोयला चोरी कर तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। कोयला खान से लगभग 6 टन कोयला समेत एक पिकअप वाहन जब्त। एससीसीएल महान टू कोयला खदान का मामला। एनआईए ने राजस्थान के 7 जगहों पर मारा छापा, पीएफआई के ठिकानों पर दी दबिश, टेरर फंडिंग का मामला। दिल्ली में मेयर के चुनाव की तारीख फाइनल, 22 फरवरी को होगा इलेक्शन। सीएम के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने लगाई मुहर। उद्धव ठाकरे ने पीएम पर साधा निशाना, बोले शिवसेना कभी नहीं होगी खत्म, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा दावा, कहा कोरोना के बाद कैंसर मरीजों की बड़ी संख्या, आंख और कान भी प्रभावित होने की कही बात। दिल्ली के निकी यादव मर्डर केस में नया ट्विस्ट, पुलिस ने आरोपी साहिल को लेकर किया दावा, कहा दूसरी शादी के लिए की थी हत्या। सवालों के घेरे में राजस्थान पुलिस, आरोपी श्रीकांत की प्रेग्नेंट पत्नी की पिटाई करने के आरोप, श्रीकांत पर 2 मुसलमानों का जिंदा जलाने के आरोप। और इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल से मारपीट की बात सामने आई है। शिव पटेल के समर्थकों से भी मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। पाटन रोड के आगा सौद गांव का ये पूरा मामला। रामखता में शामिल होने के लिए शिव पटेल यहां पहुंचे थे। कार पार्किंग को लेकर जैसे विवाद हुआ, मारपीट की खबरें सामने आने लगी। वीडियो में शिव पटेल से मारपीट करते हुए कुछ युवक नजर भी आते हैं। लाठी डंडों से मारपीट की गई। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बीजेपी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल और उनके समर्थकों के साथ किस तरह से लाठी डंडों से मारपीट की जा रही है, ये वीडियो साफ तौर पर दर्शाता है। हालांकि न्यूज 18 इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। सहयोगी पवन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जबलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। पवन, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या विवाद रहा, क्या अभी तक कार्रवाई इस पूरे मामले पर?
जी बिल्कुल, ये एक वीडियो कल शाम को तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि बीजेपी के जो पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष हैं शिव पटेल, वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जहां पर कार पार्किंग को लेकर के उनके समर्थकों का वहां के व्यवस्थापकों से विवाद हुआ था, कहा सुनी हुई थी और उसके बाद गाली गलौज शुरू हो गई। और गाली गलौज के बाद में विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने, यानी शिव पटेल के समर्थकों के पक्ष ने पहले व्यवस्था करने वालों के साथ मारपीट की और बाद में जब उनके साथी आ गए तो फिर इनके साथ में मारपीट की गई। तो दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। यह मामला बताया जा रहा है कि पुलिस थाने तक भी पहुंचा था, लेकिन चूंकि दोनों ही पक्ष राजनीति से जुड़े हुए हैं तो एफआईआर दर्ज न होने की जानकारी सामने आई हुई है। हालांकि इस मामले में अभी तक न तो पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है, न बीजेपी की तरफ से कोई बयान जारी किया है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और राजनीतिक जो जिम्मेदार पद पर बैठे लोग हैं, उन सभी की भूमिकाओं पर इसमें सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इसमें आगे क्या फॉलोअप होता है। आज शायद उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में कोई एक्शन ले सकती है। ठीक है, यानी कि पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया जाएगा, उसी के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। शुक्रिया आपका पवन, फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। सिंध नदी के जंगल में गैंगरेप हुआ। दतिया की युवती के साथ ही रेप हुआ है। शनिवार रात 9 बजे पिछौर थाने खुद पीड़िता पहुंची। ब्रजेश बघेल समेत कई लोगों पर गैंगरेप का गंभीर आरोप। आरोपियों ने शनिवार शाम इस वारदात को अंजाम दिया था। पिछौर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। ग्वालियर से इस वारदात की जानकारी सामने आई है, जहां पर एक दतिया की युवती के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। क्या विवाद रहा, क्या कोई खास वजह, क्योंकि ऐसा माना जाता है अक्सर जब पारिवारिक विवाद होते हैं तभी इस वारदात को इस तरह की अंजाम दिया जाता है। लेकिन चूंकि इस तरह की भी आशंका कि महाशिवरात्रि का पर्व हो सकता है कि युवती कहीं दर्शन के लिए जा रही हो, तो तमाम आशंकाएं इस परिस्थिति से जुड़ी हुई। सहयोगी सुशील हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे इस पर चर्चा के लिए। सुशील, निश्चित तौर पर एक गंभीर वारदात है, जरूरी है कि आरोपियों की तलाशी हो और उन पर सख्त कार्रवाई हो। क्या कहा गया अभी तक पुलिस की तरफ से, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें सुशील से, लेकिन लगातार इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस अब लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। शनिवार शाम को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। सहयोगी सुशील का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। सुशील, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से, क्या बयान? बिल्कुल, देखिए कल शाम 4 बजे के लगभग का पूरा ये घटनाक्रम था। सिंध नदी के किनारे का ये पूरा वाकया था और जहां इंदरगढ़ दतिया जिले की रहने वाली 19 साल की जो युवती है, उसके साथ एक शख्स ने अपने सहयोगियों के साथ गैंगरेप किया है। और ये जो पीड़ित युवती है, ये रात करीब 9 बजे पिछोर थाने में अपने परिवार वालों के साथ पहुंची थी और वहां उसने शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस ने इसमें सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। इसमें एक आरोपी नामजद है ब्रजेश बघेल, इसके अलावा अन्य लोग भी हैं। तो अब पुलिस इन बाकी सहित जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश में जुट गई है और पुलिस इस पूरे वाकये की जांच के लिए घटनास्थल पर भी पहुंची है। साथ ही जो आरोपी है और उसकी तलाश में भी जो है टीमें दबिश दे रही है। कल त्योहार का दिन था, यही वजह है कि नदी के किनारे बाबू का पूरा इलाके में जब ये युवती थी तो उसी दौरान जो है ये शख्स है, उसके साथी है, इन लोगों ने इस जंगल में ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म किया है। बड़ा सनसनीखेज घटनाक्रम है और यही वजह कि रात में जब युवती थाने पहुंची लगभग 9 बजे तो पुलिस ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अब लगातार इसमें आरोपी की दबिश के लिए, तलाश के लिए प्रयास में जुटी हुई है। सुबह से ही उसकी खोजबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। पिछोर पुलिस के साथ ही आला अधिकारी भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और अब छतरपुर से बड़ी खबर है। हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। मोटरसाइकिल में उसके बाद भीषण आग लग गई। बाइक सवार 2 लोग जिंदा जलने से बाल बाल बचे हैं। बमीठा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसा इसी क्षेत्र में। तस्वीरें इस हादसे की आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। कितने भीषण आग टक्कर के बाद इस बाइक में लगी। हालांकि पुलिस अब इस पूरे केस की तफ्तीश में जुटी हुई।
तो किसी अज्ञात वाहन ने इस बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर 2 लोग सवार थे जो कि इस टक्कर के बाद जिंदा जलने से बाल बाल बचे हैं। बमीठा थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 16वें सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लीग का पहला मुकाबला 31 मार्च को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है। कोरोना काल के बाद ये पहली बार होगा जब पूरे देश में आईपीएल के मैच खेले जाएंगे और स्टेडियम फैंस से खचाखच भरे होंगे। आईपीएल 2023 के शेड्यूल में इस बार कई बातें नई हैं। 16वें सीजन के लिए 2 नए वेन्यू को जोड़ा गया है, जिसमें गुवाहाटी और धर्मशाला शामिल है। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने 2-2 घरेलू मैच खेलेगी। हालांकि इस मामले में इंदौर और रायपुर को फैंस को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। इन दोनों ही जगहों पर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होने के बावजूद यहां आईपीएल का एक भी मुकाबला नहीं खेला जाएगा। आईपीएल 2023 का ये शेड्यूल जारी हुआ है, जिस बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम जानकारी दे रहे हैं किस तरह से एक एक कर अलग अलग स्टेडियम्स, अलग अलग राज्यों में मैच होने हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए एक बार फिर से निराशा। इंदौर में एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, रायपुर में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होने के बावजूद भी यहां पर आईपीएल शेड्यूल में इन नामों का जिक्र नहीं है। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे दोस्त सहयोगी जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ में रायपुर से देवव्रत भगत। सबसे पहले जितेंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। शेड्यूल जारी हो चुका है, इसी का इंतजार तमाम क्रिकेट लवर्स कर रहे थे, लेकिन आईपीएल शेड्यूल में भोपाल वासियों के लिए भी निराशा कह सकते हैं कि इंदौर वासियों के लिए सबसे ज्यादा खास तौर पर, क्योंकि वहां पर ये स्टेडियम है। जितेंद्र। बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करें तो क्रिकेट प्रेमी जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं निराशा मिलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्रिकेट स्टेडियम जरूर है और उसके बावजूद अगर वहां पर क्रिकेट आईपीएल का नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो लोग हैं, दर्शक हैं, इन्हें अब दूसरी जगह मैच देखने जाना पड़ेगा। 20 मार्च से इस जो है घमासान की शुरुआत हो जाएगी। 1 जून को जो है इसका फाइनल खेला जाएगा, मगर इस बीच अलग अलग जगह पर जो है क्रिकेट प्रेमी, हालांकि क्रिकेट देखने वो कहीं भी जा सकते हैं, मगर उन्हें निराशा काफी लग रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश और उसके पड़ोसी जो है राज्य यहाँ पर छत्तीसगढ़, अगर यहाँ पर एक भी मैच होता तो लोगों को काफी खुशी होती। यहाँ पर क्रिकेट काफी उभर कर खेला जाता है, लोग काफी प्रिय लोग उसे क्रिकेट को लाइक करते हैं, मगर उन्हें निराशा है कि दोनों स्टेडियम होने के बावजूद उन्हें यहाँ पर एक भी मैच देखने नहीं जाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर खास बात यह भी कि कोरोना काल के बाद से ही कई सारी नई चीजें भी देखने को मिलेंगी। देवव्रत, आपका मैं रुक करना चाहूंगी इसी बीच, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए थे, क्रिकेट लवर्स उससे खास तौर पर ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब कई सारी नई चीजें हैं और स्टेडियम में भी अब मैच देखा जा सकेगा। लेकिन रायपुर वासी के लिए जिस तरह से हम मध्य प्रदेश के लिए भी चर्चा कर रहे थे, निराशाजनक है पूरा शेड्यूल। जी, निश्चित तौर पे शेड्यूल जारी हुआ है और आईपीएल को लेकर के दर्शकों में खासा एक्साइटमेंट होता है। हाल ही में रायपुर में ही न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच हुआ था। काफी रोमांचक ये मैच था और दर्शकों की खचाखच भीड़ यहाँ पर देखी गई थी। न सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ से बल्कि दूसरे राज्यों से भी जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो रायपुर पहुंचे हुए थे और एक तरह से इससे टूरिज्म को भी काफी फायदा मिलता है। लेकिन जैसे ही आईपीएल का शेड्यूल जारी हुआ है, मैचेस को लेकर के तो उत्साह है, लेकिन जैसे ही फैंस को ये पता चला कि रायपुर में क्रिकेट के मैच नहीं होने वाले हैं तो निश्चित तौर पे उनके लिए निराशा वाली खबर है। जिस तरह से नया स्टेडियम है रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, इसके पहले कई मुकाबले यहां पर हुए हैं। आईपीएल 2013 में हुआ था, तब बेस्ट पिच का भी अवार्ड जो है वो मिल चुका है। इसके अलावा दिग्गज जो खिलाड़ी हैं, राहुल द्रविड़ हो, सचिन तेंदुलकर हो, MS धोनी हो, सभी ने इसके पिच की, ग्राउंड की तारीफ की है। लेकिन उसके बाद भी एक भी मैच नहीं मिलना एक तरह से फैंस के लिए काफी निराशाजनक है, क्योंकि अभी लगातार यहाँ पर कई सारे मैचेस का आयोजन हो रहा है। रोड सेफ्टी मैच के शेड्यूल पूरी तरह से जारी किया गया था। बहुत सारे जो मैचेस थे वो रायपुर में हुए। इसके अलावा चैंपियंस लीग के मैचेस खेले जा चुके हैं और हाल ही में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मुकाबला हुआ वहां पर तो भीड़ देखने लायक थी। तब ऐसी स्थिति में रायपुर को एक भी मैच ना मिलना फैंस के लिए यकीनन निराशाजनक तो होगा ही, लेकिन आईपीएल का मुकाबला होता है और दर्शकों की खासी भीड़ यहाँ पर देखी जाती है। लेकिन इस बार एक तरह से शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम आईपीएल के दौरान सूना और खाली दिखाई देगा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी चर्चा के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते कोरिया से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां धान खरीदी पर चरणदास महंत का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगले साल से 2800 रुपए में धान की खरीदी होगी। अभी 2640 रुपए में धान की खरीदी हो रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार की नकल हर सरकार कर रही है। पूरे देश में गरीबों के प्रति काम करने वाली पहली सरकार है और इस सरकार की देखा देखी बहुत लोग सरकार की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी धान का भाव 2640 मिला आपको। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले वर्ष में अगले साल निश्चित रूप से हमारे गुलाब भाई जैसे जो किसान के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, उनने कहा है कि किसान को भैया हम लोग अगली बार 2800 रुपया धान की कीमत देंगे। उसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है और अगले वर्ष निश्चित रूप से आपको 2800 धान की कीमत मिलेगी। ये यदि आप लोग ध्यान से सोचे तो सिर्फ गरीबों के प्रति समर्पित सरकार कांग्रेस सरकार है, जो आपके आशीर्वाद से बनी है, जो बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से बनी है, जो यहीं से उत्पत्ति होकर के आगे तक। और रायपुर से अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था प्रभारी अब नियुक्त किए जा चुके हैं। आईजी आरिफ शेख सुरक्षा में सैकड़ों पुलिस अधिकारियों की तैनाती रहेगी। साथ ही साथ 17 एसपी, 51 डीएसपी, 8 जिलों के ट्रैफिक डीएसपी इसमें शामिल होंगे। 10 जिलों के 40 टीआई, 300 जवानों की तैनाती। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। आगे बढ़ते बात करेंगे कवर्धा की, जहां लापरवाही की भेंट चढ़ा है सरकारी भवन। पर्यटन मंडल का रिजॉर्ट कबाड़ में तब्दील होता जा रहा है। जिला मुख्यालय में निर्माण इसका करवाया गया था। देखरेख के अभाव में ये भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। जिम्मेदार लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। करीब 4 करोड़ की लागत से बना छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का ये रिसोर्ट देख सकते हैं कि पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इसका साल 2008 में लोकार्पण किया गया था। तब ये एक चमचमाता हुआ बिल्डिंग था जिसमें कई बड़े आयोजन हुए हैं, बड़े कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन आज इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि कमरे की क्या हालत है। पूरे खिड़की, दरवाजे, फॉल सीलिंग, यहाँ तक कि कुछ भी सही तरीके से नहीं है। ना दरवाजा लगा हुआ है, ना खिड़की है। और इसमें किसी देख रेख करने के लिए भी कोई नहीं है। यहाँ एक चौकीदार तक नहीं है जो जहाँ से कीमती सामान लगे हुए थे उसे भी नहीं निकाला गया था। यहाँ तक कि एसी, टीवी, ये सब चीज़ भी जो है दूसरे लोग ले गए हैं। चोरी की बात जो है सामने आ रही है और इसकी हालत दयनीय बनी हुई है। इसकी दिशा में किस तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि अगर सही तरीके से देख रेख होती तो ये भवन आज इस तरह से जर्जर स्थिति में नहीं पहुँचता और इसकी जो है कहीं ना कहीं इसका उपयोग हो सकता है। तो दूसरे कई ऐसे भवन बनाए जा रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ की लागत खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है देख रेख के अभाव में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और इसको सहेज कर रखने की जरूरत थी। अगर इस पर रिपेयरिंग का कार्य किया जाता तो आज भी इसका उपयोग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर से बड़ी खबर है। शहर के कई इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के लिए बिजली सप्लाई बाधित रहने वाली है। सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहने वाली है। इन इलाकों में बिजली गुल रहेगी। नवापारा, मिशन चौक, शिवधारी कॉलोनी, बीजेपी ऑफिस, नेहरू वार्ड, नमना कला, कार्मेल स्कूल, ये तमाम आपको क्षेत्र बता रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर पूरी लिस्ट है जहां पर बिजली की जो सप्लाई है आज बाधित रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कांकेर का आप जिक्र करेंगे जहां नक्सलियों ने अगजनी की घटना को अंजाम दिया है। सड़क निर्माण में लगे वाहनों में अगजनी की है। एक मिक्सचर मशीन को आग के हवाले किया है। गट्टाकाल से मेंढी तक निर्माण कार्य चल रहा था। कोयली बेड़ा थाना इलाके की पूरी घटना है। घटना की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। छिंदवाड़ा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लागू हो तब तक हर सनातनी 5 बच्चे पैदा करे। जब कानून बन जाए तो सबके 2 बच्चे हों। ऐसा नहीं कुछ लोग कंट्रोल करें और कुछ लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। कथावाचक ने अयोध्या को लेकर यह भी कहा कि जैसे राम जी आजाद हो गए हैं वैसे ही हमारे कन्हैया जी भी आजाद हो जाएं। तब तक कह रहे हैं और जब सबके बन जाए, नियंत्रण कानून बन जाए
जनसंख्या कंट्रोल में हो जाए तो सबके दूध बच्चे छोरा हो जाए, छोड़ सब कहीं हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ को खुला साड़ छोड़ दोगे तुम कुछ भी करते रहो और कुछ को कहने तुमके दूध तुम कंट्रोल नहीं हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मथुरा भी बाकी। और सनातन यात्रा का अगला उद्देश्य यही रहेगा कि जैसे राम जी आजाद हो गए हैं वैसे हमारे कन्हैया भी आजाद हो गए। ऐसे नहीं कि जोर से, और जोर से, और जोर से। कौन चाहता है कि मथुरा में भी कन्हैया आजाद हो जाए? आपको मेरे कदम से कदम मिलाना होगा। और देवकीनंदन ठाकुर के जनसंख्या वाले बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि देश वैसे ही जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में धार्मिक लोगों को गैर जिम्मेदारी वाला बयान देने से पहले सोचना चाहिए। बीजेपी ने देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर कहा कि धर्माचार्य धर्म के अनुसार बात करते हैं और राजनीतिक व्यक्तियों को धर्माचार्यों के बारे में टिप्पणी करने की पात्रता नहीं है। देश वैसे भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा है, बेरोजगारी बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में विभिन्न तरह के धार्मिक सामाजिक व्यक्तियों को इस तरह का गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयान देने से पहले सोचना चाहिए। पहले सरकार से पूछ लेना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार और संसाधनों की व्यवस्था कर पाएंगे। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि धर्माचार्य धर्म सम्मत बात करते हैं, जैसा धर्म का विधान कहता है वैसी बातचीत करते हैं। और यदि राजनेता धर्म के गुरुओं पर टिप्पणी करें उचित नहीं होगा। और सनातन परंपरा के संरक्षण को लेकर, सनातन परंपरा के संवर्धन को लेकर, सनातन परंपरा के प्रोत्साहन को लेकर यदि धर्माचार्य किसी विषय पर बात करते हैं तो वो आचार्यों की बुद्धि का विषय है, उनके विवेक का विषय है और हम सब उनका आदर करते हैं। और महाशिवरात्रि पर देश विदेश के लाखों शिव भक्त महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग उज्जैन नहीं पहुंच पाते उनके लिए बैतूल जिले में बाबा महाकाल की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी बैतूल के कोतवाली चौक से बाबा महाकाल की ऐसी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु सड़कों पर उतर आए। और संस्कार धानी में भी धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस मौके पर सुबह जहां शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा तो वहीं रात में शिवजी की बारात निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इधर देवास में महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य शिव बारात निकाली गई। ये शिव बारात प्रमुख मार्गों से होते हुए नागेश्वर मंदिर, शुक्रवारिया हाट पर देर रात खत्म हुई। सरान झाबुआ की नृत्य टोली और महाराष्ट्र की ढोल पार्टी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।